हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना भाई आपके यूट्यूब चैनल रैंक अप 360 पर स्वागत करता हूं। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी रेलवे की जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे प्रीवियस ईयर में, उन सब पर थोड़ा सा डिस्कशन होगा। और आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, कोई भी स्टार्टिंग में देखकर जज ना करें और पूरी वीडियो को देखने के बाद ही अपना जजमेंट लें कि वीडियो में क्या था और क्या नहीं था। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो मैं वादा करता हूं आपसे कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट और कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट आपके मार्क्स में और आपकी नॉलेज में ज़रूर होगा। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, 1498 ईस्वी में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो जैसा कि इसमें पहले से ही टिक है, वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में आए थे पहली बार भारत, जिन्होंने पहली बार समुद्र का रास्ता खोजा था। तो चलिए थोड़ा बहुत जानते हैं वास्को डिगामा के बारे में। तो वास्को डिगामा जो आए थे वो 1498 ईस्वी में आए थे। कहाँ पर आए थे? हमारे जो केरल है, केरल के कालीकट तट पर। और जिस शिप से आए थे उस शिप का नाम क्या था? उस शिप का नाम था हमारा साओ गैब्रियल। शिप का नाम था हमारा साओ गैब्रियल। और केरल में जब ये कालीकट तट पर उतरे थे तो इनका स्वागत किसने करा था? तो इनका स्वागत करा था जैमोरिन ने, जो वहाँ का शासक था उस टाइम का। और 1498 में आप ये बताइए कि दिल्ली में उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक जो था दिल्ली में वो था आपका सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी उस समय दिल्ली की गद्दी पर शासक कर रहा था। तो ये थोड़ी सी जानकारी केवल वास्को डिगामा के बारे में थी। इसका जो पूरा इतिहास या पूरा वास्को डिगामा के बारे में जितना भी सब कुछ है वो हम हिस्ट्री वाली वीडियोस में देखेंगे, लेकिन आज बस थोड़ा केवल इतना ही। आगे देखते हैं कि इसका कोई और ऑप्शन क्या हमारे लिए काम का है। देखिए ऑप्शन सी क्रिस्टोफर कोलंबस। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, बहुत से लोगों को पता होगा इस क्वेश्चन के बारे में कि कोलंबस कौन था। देखिए कोलंबस 1492 ईस्वी में जिसने क्या करा था, अमेरिका की खोज करी थी। ठीक है, अमेरिका की खोज करी थी। किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज करी थी और क्रिस्टोफर कोलंबस ने हमें किसकी खोज करी थी? अमेरिका की। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा की मृत्यु 1524 में कहाँ हुई थी? तो देखिए जितने भी एस्पिरेंट हैं, इस क्वेश्चन में जितनी नॉलेज दी गई है आप उसको भी थोड़ा सा अपने मेमोरी में थोड़ा स्टोर करने की कोशिश करें। देखिए मृत्यु कब हुई थी? 1524। हमें पता है वास्को डिगामा कब आया था? 1498 ईस्वी में। और उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1524। मतलब ये क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी मेमोरी या किसी भी सवाल के करने के लिए, ताकि हमारा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो पुर्तगाल खोजकर्ता जो वास्को डिगामा थे उनकी मृत्यु हुई थी कोची में। देखिए कोची के बारे में हम कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। कोची जो है 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्मीडा ने इसे राजधानी बनाया था, पुर्तगाली राजधानी कोची को। ठीक है, और फिर इससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? देखिए आप दिन भर क्या करते हैं कि पीडीएफ की डिमांड करते रहते हैं। तो हमें यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है, क्या कि पीडीएफ। तो पी से क्या होता है? पी से होता है हमारा पुर्तगाली। आप इस ट्रिक को याद रखेंगे तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा इसे लर्न करने में। देखिए पी, डी से क्या होता है हमारा? डच। तो सबसे पहले कौन आए थे हमारे? 1498, जैसा आपको पता ही है। 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा। तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली।
फिर उसके बाद कौन आया था, डच। और थर्ड में आपको क्या करना है, इस पीडीएफ में आपको इस एफ को बी बना देना है। बी क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रिटिशर। देखिए भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो हम पर जो हुकूमत सबसे ज़्यादा 200 साल तक करी थी वो ब्रिटिशर ने करी थी। जो कह सकते हैं कष्टपूर्ण जो रहा था या बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जो हुआ था इंडिया में वो किसके शासनकाल में हुआ था, बी के। तो बी को रखते हैं हम सेंटर में। तो यहाँ से दोबारा से हम क्या करेंगे, पी डी एफ। तो बी से ब्रिटिशर हो गए और डी से क्या हो गए यहाँ पे दोबारा से हमारे डेनिस, और एफ से क्या हो गए हमारे फ्रांच यानी कि फ्रांसिस। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, केवल ये किसी का वो नहीं है। पीडीएफ से आप ध्यान रखना कि पीडीएफ आपको 2 बार रिटर्न करना है और जो पहला वाला एफ है उसको आपको क्या करना है, बी इंडिकेट करना है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि 1498 ईस्वी में सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद ब्रिटिशर आए, उसके बाद डेनिस आए, उसके बाद कौन आया, फ्रांसिस। तो ये इनका एक क्रम है, एक सीरियल है जो थोड़ा सा आसान हो जाता है हमें याद करने के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। तो ब्लू वाटर जो पॉलिसी स्टार्ट करी थी वो स्टार्ट करी थी फ्रांसिस डी अल्मीडा ने। देखिए 1509 ईस्वी में पुर्तगाली फ्रांसिस डी अल्मीडा ने क्या करा था, ब्लू वाटर पॉलिसी हमारी अपनाई थी। ये समुद्री नीति है। इसमें क्या था कि इन्होंने अपने ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करा था, ये नीति लेके आए थे ताकि क्या हो, हमारी जो वाटर यानी समुद्री नीति है उनसे हमारा ट्रेड करने का, व्यापार करने का क्या हो तरीका, वो स्ट्रॉन्ग हो जाए ताकि हमारा व्यापार एक मजबूत स्थिति में आ सके। तो 1509 में इन्होंने ये नीति अपनाई थी। और ये कौन थे, ये पुर्तगाल के फर्स्ट गवर्नर थे। जो पुर्तगाली आए थे उनके जो फर्स्ट गवर्नर थे हमारे कौन थे, फ्रांसिस डी अल्मीडा। और इसके बाद जब 1510 से और 1515 तक हमारे जो गवर्नर रहे पुर्तगाली वो कौन थे, हमारे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में भी कुछ खास बातें जान लेते हैं। देखिए इन्होंने क्या करा था, 1510 में गोवा का युद्ध लड़ा था। किससे लड़ा था, अहमद शाह से, अहमद शाह अब्दाली से, जो बीजापुर के थे। और उन्होंने क्या करा, इस युद्ध में इन्हें परास्त कर दिया यानी कि हरा दिया अहमद शाह को। तो इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने गोवा को अपने अधिकृत कर लिया अल्फांसो डी अल्बुर्ग ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन, बाकी ऑप्शन तो ठीक है, बस यही 2 ऑप्शन की हमें जानकारी लेनी थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगाली द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी। देखिए पुर्तगालियों ने जब खोज भारत की 1498 ईस्वी में करी, समुद्री रास्ता खोजा, तो उसके बाद 1505 ईस्वी में इन्होंने क्या करा, श्रीलंका की खोज करी। तो इसका आंसर हमारा सी है। और देखिए श्रीलंका के बारे में जब यहाँ 1505 में पुर्तगाली ने खोज कर ली, तो इसके बाद शासन किसका रहा, पुर्तगालियों का। फिर धीरे धीरे डच आए, फिर ब्रिटिशर आए, इस तरह से। तो 1948 तक किसका शासन रहा इन पर, ब्रिटिशर्स का। 1948 के बाद हमारे जो श्रीलंका था वो आज़ाद हुआ। तो 1948 तक किसका शासन रहा श्रीलंका पर, ब्रिटिशर्स का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहले यूरोपीय किला बनवाया। तो 1503 जैसे डेट हम देख पा रहे हैं, 1503 के आसपास क्या था, हमारे पुर्तगाली थे। तो फर्स्ट किला किसने बनवाया था, हमारा पुर्तगाली ने। और पुर्तगाली में कौन था उस समय गवर्नर, हमारा अल्फांसो डी अल्मीडा। और इन्होंने कहाँ पर बनवाया था, कोचीन में। कोची में पहला दुर्ग बनवाया था इन्होंने, अल्फांसो डी अल्मीडा ने। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और से आपको कुछ और याद आ रहा है, एक गाना भी तो है और से, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर
हाय रब्बा। तो चलिए मजाक की बात हो गई है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो गोवा की लड़ाई जैसे मैंने पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, गोवा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1510 में। किस किस के बीच? अल्फांसो डी अल्बुकर्क और अहमद शाह अब्दाली, जो कि बीजापुर के थे। तो 1510 इसका आंसर हो गया। और कुछ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया? तो जैसा कि हमें पता है, जब उसके बीच में लड़ाई हो गई, युद्ध जीत गए, तो उसके बाद अधिकार किसका आएगा? पुर्तगालियों का। तो पुर्तगालियों का अधिकार हुआ यानी कि 1510 में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? किस वर्ष में हुई? तो इसके लिए कहानी आपको पता होगी थोड़ी सी, कि जब एलिजाबेथ फर्स्ट वहाँ पर हमारी क्वीन थी, तो उन्होंने क्या करा था, हमें 15 वर्ष का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको क्या दिया था, 15 वर्ष के लिए एक चार्टर दिया था, ताकि वो क्या कर सकें, 15 वर्ष के लिए जितने भी हमारे समुद्री से रास्ते जा रहे हैं, इलाके हैं, उनमें जाएं और सस्ती चीज़ खरीदकर वो यूरोप के बाज़ार में उन्हें क्या बेच सकते हैं, महंगी बेच सकते हैं। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी, वो कब आई थी? हमारी 1600। और आप बताइए कि इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पर और किस सन में लगाई थी? तो इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री आपकी 1613 सूरत में लगाई थी। कहाँ पर लगाई थी? सूरत में। तो इतनी जानकारी बहुत होगी। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से एक चार्टर प्राप्त किया। देखिए, अभी मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नेक्स्ट। एक चार्टर प्राप्त किया जिसने इस वर्ष में पूर्व के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार प्रदान किया था। तो जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं, ये क्या है हमारा 1600। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? तो किला देखते हैं हम, पहला कौन सा किला बनवाया था। तो इसका आंसर है हमारा फोर्ट सेंट जॉर्ज। देखिए, इसको याद कैसे रखना है। 1911 ईस्वी में कौन आया था? जॉर्ज प्रथम आया था। जॉर्ज प्रथम, जो तीसरा दिल्ली दरबार लगा था, यानी कि थर्ड दिल्ली दरबार जो लगा था 1911 में, जिसमें क्या करा था जॉर्ज फिफ्थ ने? एक तो बंगाल के विभाजन को क्या करा था? रद्द करा था, और दूसरा दिल्ली को राजधानी बनाया था। तो फर्स्ट क्या करा था हमारा? बंगाल विभाजन, इसको कैंसिल करा था, और दिल्ली को क्या था? भारत की राजधानी बनाया था। किससे बनाया था? कलकत्ता से। तो ये जो है हमारा फर्स्ट, ये इसका आंसर हो गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। और सेकंड हमारा इसमें और कोई इम्पोर्टेंट है हमारा सी। देखिए, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम क्या है हमारा? फोर्ट विलियम बनाया था इन्होंने, विजय दुर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। फोर्ट विलियम का जो दूसरा नाम है वो है विजय दुर्ग। विजय दुर्ग, दुर्ग का मतलब किला या फोर्ट। तो ये कहाँ पर बनाया था हमारा? कलकत्ता में, हुगली नदी पर। कलकत्ता में हुगली नदी के किनारे ये हमारा पहला इन्होंने मतलब जो बनवाया था फोर्ट विलियम, विजय दुर्ग जो बनवाया था हुगली नदी पे। हुगली नदी के बारे में आप कुछ रोचक बात जानते हैं? कुछ पता है आपको हुगली नदी के बारे में? तो अगर आपको पता है तो हमें बताइए कमेंट करके। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ईस्ट इंडिया कंपनी किस भारतीय शहर में पहली बार आई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार कहाँ पर आई थी? पहली बार आई थी ये हमारी, देखिए जैसे आपको पता है कि 1613 में पहली फैक्ट्री भी उन्होंने कहाँ पर लगाई थी? सूरत में। तो कहाँ पर आई होगी वो? थोड़ा सा अंदाज़ा लगाते हैं हम।
सूरत में। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? सूरत। तो देखते हैं इसके कोई और ऑप्शन हमारे कुछ काम। कलकत्ता, देखिए कलकत्ता, वैसे तो ऑप्शन में इसके चारों ही हमारे मुंबई और मद्रास के भी काफ़ी प्रेसिडेंसी के बारे में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब हम डिटेल हिस्ट्री की वीडियोज़ लेकर आएंगे डिटेल्ड, उसमें देखेंगे इनके बारे में। देखिए कलकत्ता क्या है, कलकत्ता का जो है 1772 में क्या बनाया गया था? हमारी राजधानी बनाया गया था। और ये कब तक राजधानी रही थी? हमारी 1911 तक, जब तक जॉर्ज पंचम ने क्या नहीं करा था? जॉर्ज पंचम ने आके क्या करा था? दूसरा स्टेप, कि उन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया था। किसकी? भारत की। और उससे पहले राजधानी क्या थी हमारी? कलकत्ता। और कलकत्ता एक ऐसा शहर है जो किस पर बसा है? हुगली रिवर पर। और हुगली रिवर क्या है? देखिए हुगली रिवर का जो रोचक तथ्य है, हुगली रिवर जो है एकमात्र ऐसी नदी है जो डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी? गंगा की। यानी कि सभी क्या है उसकी? ट्राइब्यूटरी हैं, यमुना, ये जितनी भी नदी हैं, केवल एक ही सिंगल कौन है? हुगली नदी, जो इसकी क्या है? हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी है, जिससे वो पानी जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1691 में नदी के किनारे की गई थी। तो कौन सी नदी के किनारे की गई थी? तो आप बताएंगे कि हुगली नदी के किनारे। ठीक है, हुगली नदी। तो देखते हैं इसमें कोई, देखिए नर्मदा। देखिए रिवर्स पे तो ज़्यादातर बेसिक क्वेश्चन होती हैं, उनके ओरिजिन से, उनके मुहाने से और उनकी सहायक नदियों से। और कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं कि वो उनमें कुछ खास होता है, जैसे कुछ प्रोजेक्ट हुआ, किसी पे झरना हुआ, इस तरह के क्वेश्चन भी, वो सब हम ज्योग्राफी या उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि नर्मदा के बारे में हम थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। नर्मदा यानी कि 1985 क्या चला था? बताइए आप। यहाँ पर क्या हुआ था? देखिए 1985 में चला था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये तो हम छोटे छोटी क्लासेस में पढ़कर आए हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था, इसके किसने लीड करा था? मेधा पाटेकर ने। मेधा पाटेकर ने। और नर्मदा किसकी लाइफलाइन है? किसकी जीवन रेखा है? देखिए मध्य प्रदेश की। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से। और ये कहाँ पर, इसका एंड कहाँ पर होता है? देखिए अरब सागर में। अरब सागर में गिरने वाली नदी है ना नर्मदा। इसी तरह से देखते हैं गोदावरी। गोदावरी के बारे में क्या फैक्ट जरूरी हो सकता है? देखिए गोदावरी हमारी दक्षिण भारत की गंगा है। किस बेसिस पर? देखिए एक होता है दक्षिण गंगा और एक होता है हमारा दक्षिण भारत की गंगा। तो दक्षिण भारत की गंगा क्या हो गया हमारा? गोदावरी। किस बेसिस पर? लेंथ के बेसिस पर, क्योंकि ये जो हमारे साउथ सदर्न पार्ट है भारत का, उसमें क्या है? सबसे लंबी नदी कौन सी? हमारी गोदावरी। जबकि कावेरी क्या है? कावेरी को हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि कावेरी में ये सदानीरा नदी है, इसमें 12 मंथ क्या रहता है? वाटर रहता है। ठीक है, जबकि जो सदानीरा नदी होती है वो कौन सी होती है? जो हमारी पहाड़ों से निकली है, माउंट एवरेस्ट से, पहाड़ से इधर जो होती है नदी, वो होती है सदानीरा। और जबकि हमारी सदर्न पार्ट की जो ज़्यादातर नदियाँ होती हैं वो सदानीरा नहीं होती। तो केवल कावेरी ऐसी नदी है जिसमें 12 मंथ पानी या वाटर रहता है। क्यों रहता है? वो रीज़न है आपका ज्योग्राफी में कि जो हमारे मानसून आते और जाते हैं उनकी वजह से। उसे पढ़ेंगे फिर कभी हम ज्योग्राफी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित करी गई थी? तो फ्रेंच फैक्ट्री भी हमारी कहाँ पर स्थापित करी थी पहली वाली? ये हमारी हुई थी सूरत में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए पौंडीचेरी, मुसल्लीपट्टनम, ये भी है। मुसल्लीपट्टनम के बारे में क्या जानते हैं आप? मुसल्लीपट्टनम जो है हमारा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये है कृष्णा नदी के मुहाने पर स्थित है। ये हमारा मुसल्लीपट्टनम हो गया। और इस पे क्या करा था हमारे डच फैक्ट्री ने
1605 ईस्वी में फर्स्ट फैक्ट्री जो लगाई थी डच ने, वो कहाँ पर लगाई थी हमारी? फर्स्ट फैक्ट्री। तो फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ होगी हमारी? मुसल्लीपट्टनम में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं? अगर आ रहा है तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। हमारे चैनल रैंकअप 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो भारत में फ्रांसीसी, देखिए फ्रांसीसी ने जो अपनी 1673 ईस्वी में जो उपनिवेश की राजधानी बनाई थी, वो बनाई थी पुंडुचेरी। क्योंकि इन्होंने इसी को क्या करा था? इसी को अपनी बस्ती इसी पर, पुंडुचेरी के पता है ना आपको? पुंडुचेरी के बारे में आप कुछ खास बातें जानते हैं? पुंडुचेरी के 4 जिले हैं जो कि किस में हैं? 3 राज्यों में हैं। और वो कौन कौन से हैं? यनम, माहे। तो आपको क्या करना है? वो 3 राज्य के नाम बताने हैं और उन 4 जिलों के नाम हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि वो क्या है हमारे 3 राज्य कौन से हैं और 4 वो जिले कौन से हैं। और कालीकट को तो आप जानती हैं। कालीकट का मतलब क्या हुआ कि जो वास्को डी गामा थे वो हमारे फर्स्ट कहाँ पर आकर रुके थे? कालीकट पर उतरे थे। कोचीन को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया पुर्तगालियों ने। और वास्को डी गामा जो थे वो क्या करते थे? यहाँ से क्या ले जाते थे? मसाले। और मसाले ले जा कर क्या करते थे? उन्हें विदेश में बेचा करते थे अपने यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा जो उनको प्रॉफिट आता था वो किससे आता था? सॉरी, वो आता था ब्लैक पीपर से, यानी कि काली मिर्च से। काली मिर्च से। और कितना प्रॉफिट आता था? लगभग 60 टाइम्स, यानी कि 60 गुना प्रॉफिट था ब्लैक पीपर से। यानी कि अगर ऐसा समझिए, अगर आज ये 1 रुपये की यहाँ पर थी तो इसके 60 रुपये वहाँ पर मिलते थे। इतना प्रॉफिट था ब्लैक पीपर में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1824 ईस्वी में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लड़ने के लिए समुद्री मार्ग से कहाँ जाने से इनकार कर दिया था? देखिए कहाँ पर जाने से इनकार करेंगे वो? बर्मा। इसके रीजन थे, कुछ जातिगत रीजन थे और कुछ हमारे रिलीजियस रीजन थे। कुछ मान्यताएं थी बर्मा के जो नदी पड़ती है उसमें, तो इसीलिए वहाँ पर बर्मा जाने के लिए क्या करा था? मना करा था। बर्मा का कोई रूट आपको याद आ रहा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यूज करा था बर्मा का रूट। एक मूवी भी है इस पर बनी हुई जिसमें दिखाया गया कि बर्मा से होते हुए रंगून। पुराना नाम क्या था बर्मा का? बताइए। चलिए आप कमेंट कर बताना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया था? तो दीवानी तो हम कुछ जानते हैं इससे, तो इससे पहले थोड़ा सा देखिए 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर का युद्ध क्या हुआ था हमारा? बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? हेक्टर मुनरो के बीच और मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। यानी कि जो उस समय की भारत की 3 जो हमारी मेजर पावर्स थी वो तीनों एक साइड और हेक्टर मुनरो एक साइड। तो इसमें क्या करा था? जो हमारे मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला, जो हमारे अवध के नवाब थे, और मीर कासिम, तो इन सभी को क्या करा था? हेक्टर मुनरो ने हरा दिया था। तो जब 1764 में इन्हें हरा दिया तो उसी के बाद क्या करा इन्होंने? वहाँ पर हमारे जो मीर कासिम या तो वो थे उनको क्या करा? वहाँ का दीवान घोषित कर दिया। तो ये यहाँ से दीवानी प्रथा चली 1765 से। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी? तो कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी 1764 में? मैंने अभी आपको बताया था कि बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि बक्सर की लड़ाई। किस किस के बीच लड़ी गई थी? अहमद शाह अब्दाली, शाह आलम द्वितीय
और ये क्या थे हमारे मुग़ल बादशाह थे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम। ये तीनों एक तरफ थे और दूसरी तो और कौन थे, हेक्टर मुनरो। तो बाकी ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसमें प्लासी की लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई, चारों ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। देखिए पानीपत की प्रथम लड़ाई किसने लड़ी थी, 1526 ईस्वी में। किसके बीच हुई थी, बाबर के बीच। बाबर और किसके बीच हुई थी, इब्राहिम लोदी के बीच। और इसमें कौन हारा था, इब्राहिम लोदी, और जीता कौन था, बाबर। और पानीपत की इसी लड़ाई में इन्होंने क्या करा था, पहली बार तोपें चलवाई थी और रात को। और इब्राहिम लोदी क्या था, दिल्ली सल्तनत का एक अकेला ऐसा इंसान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। और बाबर ने क्या करा था, इसमें रात को तोप चलवाकर अपने दो उनसे तोपची, कौन कौन थे उनके मेन तोपची, उस्ताद अहमद खान, दौलत खान, इन्होंने क्या करा था, ये मेन तोपची से और तुलगामा युद्ध नीति का इन्होंने इसमें यूज करा था। यानी कि ये ऐसे कर दिया था, आगे यहाँ पर तोप लगवा दी थी और ये पीछे खाई खोद दी थी ताकि कोई पीछे से अटैक ना कर सके। और यहाँ पर क्या थी, तोप थी और ये इस त्रिकोण उसमें ऐसे बन गया था, ये इस तरह से, और यहाँ से तोपें चलवा दी। तो ये क्या था हमारा, बाबर का और इब्राहिम लोदी का जब पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। और दूसरा लड़ाई पानीपत की किस किस के बीच हुई थी। देखिए बाबर का पोता कौन था, बाबर का पोता था अकबर। और अकबर ने किससे युद्ध लड़ा था, जब 1556 में हमारे हुमायूं का इंतकाल हो गया, मतलब डेथ हो गई, तो 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू जिसे हम हेमू कहते हैं, हेमू, और इधर से अकबर थे। अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था, उनके जिनके गार्जियन में थे बैरम खान। और इन्होंने क्या करा था, नेतृत्व करा था इस युद्ध का, और हेमू ने। और हेमू कौन है, हेमू है 14th विक्रमादित्य, हमारे लास्ट विक्रमादित्य जो है वो हेमू। तो इस युद्ध में कौन हारा, हमारे हेमू परास्त हो गए। फिर इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है बैटल ऑफ प्लासी। देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था हमारा 1757 में। किस किस के बीच, हमारा रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे रॉबर्ट क्लाइव, हमारे बंगाल के पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच पहला युद्ध लड़ा गया था जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल बादशाह शाह आलम ने डैश वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान। देखिए मैंने ये क्वेश्चन पहले करा दिया, इस क्वेश्चन में क्या आपका आंसर 1765, क्योंकि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और बक्सर के युद्ध के बाद क्या करा था उन्होंने, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दीवान के उसमें रूप में नियुक्त कर दिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रैंक अप यूट्यूब 360 चैनल से जुड़े रहें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपके पास आते रहें। धन्यवाद।